अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। व्यूअर्स, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में अच्छी खुराक ना खाने की वजह से कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होती जा रही है। ये मसला तकरीबन हर उम्र के लोगों को मुतासिर करने के अलावा आदमियों से जुड़ी बीमारियों को भी पैदा करता है। दरअसल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स और ऑर्गन्स को ताकत फराहम करता है। इसलिए जब भी हमें पेट से मुतल्लिक या निज़ाम हाजमा से रिलेटेड मसाइल का सामना हो तो इसे हमारे बाकी ऑर्गन जैसे कि लीवर पर, किडनी पर, इंटेस्टाइन पर और हमारे फेफड़ों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। कब्ज़ होने की वजह से ब्लोटिंग, एसिडिटी, भूख ना लगना, सर में दर्द होना, बैड ब्रेथ और एक्नी डिप्रेशन भी हो जाता है। कब्ज़ होने की बहुत सारी बुनियादी वजह है, जिसमें पुअर डाइट खाना, पानी कम इस्तेमाल करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ख़वातीन को अक्सर प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ता है। कब्ज़ होने की वजह से पेट सही तरीके से साफ़ ना होना बहुत बड़ा मसला है। पेट सही तरीके से साफ़ ना होने की वजह से हमारे इंटेस्टाइन में फूड के पार्टिकल्स बाकी रह जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइन में एसिड और कब्ज़ को पैदा करने वाले कंपाउंड की तादाद को बढ़ा देते हैं। इस वजह से पेट सही तरीके से साफ़ ना होने की वजह से सारा दिन बॉडी में वीकनेस, स्ट्रेस होने लगता है। कब्ज़ की बीमारी को कुछ लोग तो कॉमन समझ के नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन कब्ज़ की बीमारी ही बवासीर को पैदा करने की बुनियादी वजह है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन को बढ़ने से पहले ही आप इब्तदाई स्टेज में इसको कंट्रोल कर लें। इससे मुतल्लिक होने वाली बहुत सारी बीमारियों से आप इस तरह महफूज रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्ज़ के मसले से जान छुड़वाने के लिए कुछ आसान से और असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताऊंगी, जिनसे ना सिर्फ आपका निज़ाम हाजमा मजबूत होगा बल्कि पेट भी ठीक तरह से साफ़ होने के अलावा कब्ज़ के मसले से भी छुटकारा हासिल होगा। इसके लिए पहले नुस्खे में आपको चाहिए, व्यूअर्स, सबसे पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ौरन बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा नया वजीफ़ा या कौन सी नई वीडियो आई है। अलसी के बीज आपको चाहिए 1 गिलास पानी। सबसे पहले आप अलसी को बारीक ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लें और उसके बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अलसी का पाउडर डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। फ्लैक्स सीड में अलसी के बीज में ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टी होती है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन में राहत फराहम करती है। कब्ज़ के मसले में फ़ाइबर अहम किरदार अदा करते हैं और आप जानते हैं अलसी में फ़ाइबर और फैटी एसिड दोनों ही पाए जाते हैं। कब्ज़ से मुतासर लोग रोज़ाना 1 गिलास सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद इस ड्रिंक को पी सकते हैं। 2 दिन तक इस अमल को आप करते हैं तो पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छी तरह से काम करे और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। दूसरे नुस्खे के लिए आपको चाहिए फेनल सीड यानी सौंफ, लेमन, नींबू की और हनी और शहद की। इसको बनाने के लिए आप 1.5 कप पानी में 1 चाय का चम्मच सौंफ, इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे उबाल करें। उबालने के बाद इससे फ़िल्टर करें। फ़िल्टर करके आधा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाएं और आप इसको पी लें। नींबू और शहद आपको पता डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, स्टमक के मसाइल के लिए बहुत ही असरदार है और इसके साथ अगर आप सौंफ को शामिल करते हैं तो ये पूरी तरह से आपके पेट की सफाई कर देता है और निज़ाम हाजमा से जुड़ी हर बीमारी को दूर करता है और आपको सेहतमंद बनाता है। इसके लिए आप दोपहर को खाना खाने के आधा घंटा बाद आप इस ड्रिंक को इस्तेमाल करें। अगर आप इसको लगातार कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे तो वाज़िया तौर पे आप अपने जिस्म में तब्दीली महसूस कर सकेंगे। इस रेमेडी को ज़रूर आजमाएं, आजमा कर अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करें। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर के मुतालिक पूछा था, तो आज मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रही हूं, जैसे कि इससे पहले भी एक बार शेयर कर चुकी थी। लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जो टाइमिंग आपको दी जाए उसी टाइमिंग के दौरान आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, उसके अलावा आप कोई भी कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो आंसर नहीं किया जाएगा। इसलिए सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा जो टाइमिंग है, उसी के दौरान आप अपने मसले का, कोई भी आपको मसला दरपेश आता है तो आप उसका हल पूछ सकते हैं।